नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आज दिखाएंगे हंसता मुस्कुराता युवा चेहरा डीलर संघ अध्यक्ष पूर्वी चंपारण को। देखेंगे परेशान क्यों है या है किसी जालिम जुल्मी का शिकार। तो सुनिए पीड़ित डीलर की जुबानी, बदले की नीयत से शोषण करने की साजिशन कहानी। मामला ये है, विगत 2-3 दिन पहले शायद 18 तारीख को हमारे भाई साहब त्रिभंजन कुमार गुप्ता जनमित्र विक्रेता हैं और मैं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश का प्रखंड अध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष भी हूँ। और मेरे यहाँ राशन वितरण होता है। राशन वितरण के क्रम में वार्ड नंबर 9 की एक महिला उपभोक्ता मुस्मात अनीता देवी, पति स्वर्गीय नवल किशोर प्रसाद आई। उनके कार्ड में 4 यूनिट थी। हम लोगों ने 4 यूनिट का राशन वो आपके वार्ड की हैं? जी, मेरे वार्ड की नहीं है वो। फिर आपके यहाँ राशन लेने आई? वो मेरे वार्ड में आई। पोर्टेबिलिटी के चलते अगर किसी दूसरे वार्ड से भी लोग आते हैं तो राशन दिया जाता है। और वो विधवा थी तो उस पर थोड़ा सा प्राथमिकता और ज़्यादा हो जाती है। कोई विधवा अगर कोई आए और उसका औरत हो तो प्राथमिकता और बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने 4 यूनिट का राशन दे दिया। 4 यूनिट का राशन के लिए हमारे भाई साहब ने 8 किलो गेहूँ और 12 किलो चावल उनको बोला कि आप ले जाइए, आपका ये हो रहा है। लेकिन वो बोले कि नहीं, हमको केवल चावल दे दीजिए, कि गेहूँ कम हो जाएगा, नहीं हमको खाली चावल दे दीजिए। शायद चावल का क्या करेंगे, बेचने के नियत से ही मांगी थी चावल। तो उनको चावल हम लोगों ने 20 किलो दे दिया गया। अब चावल लेके वो चली गई यहाँ से। उसके बाद 2 घंटे बाद आती है और साथ में पत्रकार लेके आती है। ये सोचने का विषय है। उस दिन हम लोगों ने कम से कम 300 लोगों को राशन मुहैया कराया है। अगर उनको कोई समस्या थी, अगर राशन में वज़न कम होता तो उनको फॉर्मेलिटी बोलनी चाहिए थी कि कहीं राशन हमारा कम आ गया हो तो हम लोग देखते। और बिना किसी कारण के पत्रकार को लेके आ जाना, और जो वीडियो उन्होंने वायरल किया हुआ है उसमें भी देखिए, मैं कह रहा हूं कि मेरे यहाँ 1 ग्राम भी कम नहीं दिया जाता। देखिएगा उस वीडियो में मेरे आवाज़ को दबा दिया गया है। आप गौर से देखिएगा। मैं हमसे पूछा गया पत्रकार के द्वारा कितना राशन दिया, हम लोग कहें कि हमारे यहाँ 1 ग्राम भी कम नहीं दिया गया है। और ये पहले जहाँ से भी लेती होंगी इनको 4.5 किलो मिला होगा, क्योंकि जो रेशियो बता रही हैं कि पहले मेरे कार्ड में 5 यूनिट था और नंदकिशोर प्रसाद, विजय सराफ और ओम प्रकाश खंडेलवाल, ये तीनों का उल्लेख की है उस बयान में कि 22 किलो राशन देते थे। और मैंने कहा कि अगर ये ऐसा है तो 4.5 किलो के हिसाब से अगर वो देते हैं तब भी 22.5 किलो होना चाहिए था उनका। अगर 22 किलो उन्होंने राशन कम दिया है तो उनको आपत्ति नहीं है, और हमने 20 किलो दे दिया 4 यूनिट पर, उनको आपत्ति हो गया। विक्रेता कभी भी राशन आपको देता है, आपके खाली बैग में देता है, उसको सील करके नहीं देता। चाहे कहीं से भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो विक्रेता आपको राशन देगा या फिर कोई सील लगा कर देता है। अगर आपका मनसा ठीक नहीं है, आपकी नीयत नहीं सही है, तो आप किसी प्रकार का भी आरोप लगा सकती हैं। आप तो ये भी आरोप लगा सकती थी कि हमको राशन नहीं दिए हैं, राशन कम दिया गया है, आप हमारे यहाँ से राशन लेके चली गई। 2 घंटे हो गए आपके, 2 घंटे के बाद आप आती हैं और आप स्वयं आती और बोलती कि हमारे यहाँ ऐसे समस्या है भाई, आपके यहाँ से राशन ले गए हैं और राशन कम है। तो सोचने वाली बात थी। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हो सकता है कि तौलने वाले से कोई दिक्कत हो जाए। इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर देना, ये 100% बताता है कि साजिश है। हमारे यहाँ महीना का 900 तक कार्ड वितरण करते हैं। सुगौली के 20 वार्ड से 16 वार्ड के लोग हमारे यहाँ से राशन लेके जाते हैं। कभी किसी उपभोक्ता ने किसी प्रकार का आज तक शिकायत नहीं किया किसी को। जब मैं उनके यहाँ गया, शाम में गया था, कहा भाभी आप तो नहीं पहचानती हैं, आपके पति जो थे वो हम लोग को पहचानते थे, हम लोग ऐसे नहीं हैं कि आपको कम राशन देंगे। उसके बाद बोली नहीं, हमको गलती हो गया है, हमको नहीं समझ में आया है, हमको उससे नहीं मतलब, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो हम चले आए, उनसे कोई अभद्र बातें नहीं की। वहाँ भी बगल में लोग हैं, हमारे दरवाजे पर भी उनसे कोई अभद्र बात नहीं किया गया। उनसे यही कहा गया कि जब इतना परेशानी था, हम गलत हैं,
तो राशन नहीं उठाना चाहिए था। अगर हमें उसी दिन हम लोग बोलिए वो अपना बयान दे रही हैं और बयान के पीछे देखिएगा कि लोग राशन का उठाव कर रहे हैं। इनके बयान से, उस पत्रकार के लिए गए बयान से हमारे यहाँ राशन उठाने वाले लाभुकों का कोई मतलब नहीं है। राशन उठा के वो जा रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। ये भी एक सोचने वाली बात क्या है, अगर हमारे लाभुक को कोई भी गलती हुई होती, अगर उनको भी समस्या होता तो उस समय उस पत्रकार को जरूर बताते। सारा साक्ष्य मेरे उस वीडियो में ही है, सारा साक्ष्य हमको देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस वीडियो में एकदम कहा है कि मैंने 20 किलो राशन इनको दिया है। दूसरी बात कि पहले वाले जो वीडियो उन्होंने अपलोड किया था उसमें एक चीज़ देखने वाली बात क्या है कि जो बोरा का वजन कर रहे हैं, देखिए क्या वो जो कांटा है रजिस्टर्ड कांटा है, क्या निबंधित है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वेबिंग मशीन है उसको झोला को ऐसे पकड़ेंगे ना, थोड़ा सा पकड़ लेंगे तो वज़न कम दिखाने लगता है। गौर से देखिएगा उस वीडियो में, जिसने भी वीडियो बनाया है वेबिंग मशीन के ट्रे के नीचे जूता लगा के उठा रहा है, देखिएगा। कल वीडियो एक आ गया शाम में जिसमें उन्होंने एफिडेविट की भी चर्चा की है अनीता देवी के द्वारा, और उसमें कह रही हैं कि ओम प्रकाश खंडेलवाल के द्वारा 25 किलो दिया जाता है, अमित के द्वारा 25 किलो दिया जाता है, दुर्गा हॉल के पीछे 25 किलो दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं अनीता देवी जी से कि क्या नौबत आ गई कि आपने जो 18 तारीख को जो बयान दिया था कि सारे 22 किलो देते हैं, उसको कल बदलने की नौबत क्या हो गई? मैं आपको बताता हूं ये मनसा कहां से प्रेरित है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जुलाई महीने में 2023 में जो अनीता देवी का बेटा है बिट्टू, उसका सर्टिफिकेट नेम तो नहीं मालूम है लेकिन बिट्टू उसका नाम है, जो साई इंडस्ट्रीज में काम करता है। मेरे घर के बगल में पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म में अपने दोस्तों के साथ शारीरिक देह व्यापार करने वाली लड़कियों को लाता था। इतनी बड़ी बात आप बिना, मैं प्रूफ दूंगा। मैं यहाँ जो भी स्थानीय हैं मैं उनसे इसकी पुष्टि कराऊंगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं भरसक कोशिश किया था, लेकिन ये बात की उसने चर्चा की है। इस बात की चर्चा, मान लीजिए कि कोई भी समाज का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि दो परिवार हो चाहे जो भी हो आपस में लड़ें, तो उसमें लेके रूम में आया था तो हमारे इस मोहल्ले के लोगों ने उसको बंदी बना लिया था, उसी के अंदर बाहर से ताला मार दिया था, यहीं पोल्ट्री फार्म में। ये घटना 2023 की है, 2023 जुलाई महीने की है। सब घेर के हमको जगाया गया, हमको बुलाया गया, हम बाहर आए तो जो भी स्थानीय है उनमें बहुत आक्रोश था। आक्रोश की बात ही है, कोई भी बाहर का लड़का आए आपके मोहल्ले में इतना गंदा काम करे तो आक्रोश तो होगा ही। लेकिन जब उसने कहा कि मेरा घर नमक बाजार यहाँ हनुमान मंदिर के पास है, मैं नवल प्रसाद का लड़का हूँ, और तो हमको लगा कि तुरंत इसके फादर मर भी गए हैं, एक्सीडेंट हो गई थी उनकी। हम कह रहे बेहुदा तुम्हारे फादर अभी एक्सपायर कर गए, तुम इतना गंदा काम क्यों कर रहे हो, क्या जो तुमको आ पड़ी। उस समय वो ड्रिंक भी करके रखा था, शराब भी पी रखी थी उसने। सारे घेरे हुए थे। तब तक गुड्डू डूबे जो दवा दुकान वाले हैं हमारे, वो आए और उन्होंने कहा कि भैया इसको छुड़वा दीजिए, नहीं तो लोग मार के जियान कर देगा और पुलिस भी पकड़ के ले जाएगी। लड़का है बेचारा, माने लड़कपन में गलती कर दिया। तो एक्चुअली अब 2-3 आदमी बोले तो थोड़ा मैं शांत हो गया और वो निकल के भाग गया। इस बात का उसने आज तक गांठ बना के रखा है कि हमने कुछ नहीं किया, चाहे किसी ने उसको उंगली से छुआ भी नहीं है। हमारे सामने थोड़ा सा लूज हो गया, वो चला गया, उसको निकाल के भगा दिया। तो बताइए, वो खुद उसने कहा है, चंदन जी से भी कहा है, और अशोक सोनी जी हैं जो अध्यक्ष हैं स्वर्णकार संघ के, उनसे भी उसने कहा कि हमको ऐसे ऐसे वो किए थे तो हम उसका बदला ले रहे हैं। इससे पहले कितना मिलल रुआ? एकरा से पहले मिल रहा है 22 किलो। 22 किलो हमेशा 22 किलो हाँ, पहले मिलल। 22 किलो से कम नहीं मिला। आज कितना मिलल बा? आज मिलल बा 17.5 किलो। आज कहाँ उठेनी हो? आज नौगाडी में उठैनी है। आप पहले कहाँ उठेले बानी? पहले उठैले बानी तुरापट्टी में मारवाड़ी के लगे, एगो अमित के लगे, एगो थाना के पीछे दुर्गा हॉल के पीछे। कितना यूनिट उठावत नहीं पहले? 22 किलो। कब आदमी के उठावत नहीं? 5 आदमी के।
और अभी अभी 4 आदमी के। कितना आदमी का नाम है इनके एथी में? 4 आदमी का नाम है। और कितना राशन इनको दिया जा रहा है? 20 किलो। तो ये 20 किलो 20 किलो मिल रहा है। हाँ। ना 17.5 किलो बा। हाँ। 3 नंबर वार्ड से हैं आप लोग? जी यहाँ से आप लोग राशन उठाती है। क्या आप लोग को भी कम राशन यहाँ से मिलता है? ना कम नहीं मिलता है। लेकिन एक महिला है जो राशन उठाई है, उनका वीडियो देखे हैं हम लोग, हाँ। तो वो कह रही है कि राशन कम मिला है हमको। नहीं राशन कम नहीं मिलता है, राशन ठीक मिलता है, महीने महीने मिलता है। आप क्या कहेंगी? हमनी का तो जितना हक रहेला उतना राशन मिल जाला। मिलता है बराबर? हाँ बराबर मिलेला। कोई ऐसा मतलब कम बेस या कभी कम ऐसा तो नहीं है कि आपको बुला के लेके आए हो, बोले हो कि हमारे पक्ष में बोलिए? बगल में बानी सन, हमनी का जौन भी हक रहेला उतना हमनी का मिल जाला। हमनी का जितना रहेला हक उतना मिल जाला। क्या कह रही है? जो कोई भी जोर जबरदस्ती करने से कोई नहीं आएगा, कोई अपना हक से नहीं आएगा, तो इसीलिए उनके से तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग को हमेशा मिलता है ना। अच्छा, वो जो आरोप लगा रही है, कह रही है कि हमको कम राशन दिया जा रहा है। अब वो तो हमको नहीं मालूम है, राशन तो हम लोग को अच्छे मिलता है ना। अब उस अच्छा, एक ये डीलर साहब एक बात बोले हैं कि उनका लड़का मोहल्ले में कुछ ऐसा अभद्र काम किया था जिसकी वजह से इन्होंने रोका टाका था, तो क्या ये बात सही है? यही रात को वही घेरा गया था इसको। यहीं पे ये बात सही है? बात सही है। मतलब आपको क्या लगता है कि उसी की वजह से ये सब फंसाया जा रहा है? हाँ, इनको फंसाया गया है। कहाँ पकड़ाया था? मुर्गी वाला फार्म में। हाँ हाँ उसी की वजह से। हाँ यही सब उसी हुआ के तौर है। इनको फंसाया जा रहा है। हाँ तो ये जो राशन वितरण करते हैं ये ठीक है? ना ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सीधा सपाटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ राशन तो हमनी का अपना मर्जी से यहाँ मंगवाइले बानी सन। कौन चीज से लड़ाई मिल रहा था पहले? पहले मिलत रहे सरवन जी के लगे, हाँ दवान चौक के अबलेस लगे, वहाँ से सरवन जी के लगे, तो माई स्थान के चल गए। तो माई स्थान से हमी के बहुत दूरी पड़त रहे, हमी के राशन मिले में दिक्कत होत रहे, तो हमी कहनी से ये जन आ जाई, तो हमी के कोनो दिक्कत नहीं रहे राशन मिलने के लिए। जैसे कि महीने महीने हमी के राशन यहाँ के दे देवे नहीं, कोनो कम राशन ना देवे नहीं, जब जितना मिलेला उतना पूरा देवे। पूरा फिक्स है? हाँ पूरा, हाँ इनको सिर्फ फंसाया जा रहा है? हाँ पूरा फंसा ना जाए। ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब दीजिए इजाजत। कंचन शर्मा का नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसी ही तमाम खबरों के साथ।